प्रपोजल का बात नहीं है। वो बोलते हैं कि काम करने के लिए, काम करने का लालच देकर के उन्हें क्यों लड़कियों में खुद में टैलेंट नहीं होता है तो आप इंडस्ट्री में आती ही क्यों है? जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है, जब आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने पे ही काम मिलेगा, तो इंडस्ट्री में आइए मत ना। कौन बुला रहा है? कोई घर पे आ रहा है आपको लेने के लिए? नहीं ना। क्या जरूरत है आने का? मेरी सोच तो यही है, अगर आप में खुद में टैलेंट है और पेशेंस है तो आप इंडस्ट्री में आइए, वरना मत आइए। क्योंकि यहाँ है जो खेसारी जी को बदनाम कर रही हैं और कह रही हैं कि न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस उनके फोन में उन्होंने देखा, तो पहले मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़ी चरित्रहीन औरत तुम हो, जो इस तरीके की बातें आप आके नेशनल टीवी, नेशनल न्यूज़ पे आके आप बोल रही हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानती थी तो आपको उस इंसान के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। और अगर आप आ भी आरोप लगाने की वजह, चुम्मा मांगे तो वजह है, मतलब क्यों चिंटू पांडे के साथ 3 साल पहले तुम्हारा एक मूवी रिलीज हुआ था जिसमें 2 मिनट तुमने लिप किस किया था, वो भूल गई हो क्या? आज पवन सिंह के साथ करने में प्रॉब्लम हो रहा है? अबे बेवकूफ, कर ले पवन सिंह के साथ, अच्छा काम मिल जाएगा। चलिए, तो आप लोगों ने सुना चंदा पांडे जी थी इस वक्त हमारे साथ। लेकिन पता चला कि साला जो दौड़ी गा रहा है रातों रात फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, हाँ? और हम लोग मेहनत कर करके चप्पल घसीट रहे हैं, पूरा दिन शूटिंग पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक एक व्यूज लाने के लिए, ठीक है? और वो इंसान रातों रात दौड़ी चोली गा रहा है, सब हिट हो जा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें भाई? जो बाकी लोग कर रहे हैं तो वही हम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जनता प्यार कर रहा है। नमस्कार, असली बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार और इस वक्त हमारे साथ है चंदा पांडे जी। और काफ़ी इनका जो है गाना गाना आता है, गाना जो है अश्लील टाइप का होता है, और इन्हीं सब मुद्दों पे इन पर बात करेंगे। और भोजपुरी खबर आप लोग देखते हो, भोजपुरी सुनते होंगे, तो आपको पता होगा खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का विवाद के बारे में। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और चलते हैं इनके बाद। सबसे पहले कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। असली बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आपका सबसे पहले तो आपका गाना मतलब थोड़ा अश्लील टाइप का क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं, आपकी जनता पसंद करती है। जनता क्योंकि वही गाने से ना मुझे जान रहे हैं। पहले जानते थे चंदा पांडे कौन है? नहीं जानते थे ना। तो बस जब इंसान अच्छी चीज़ करके पहचान नहीं मिलता है तभी बुरी चीज़ में हाथ डालता है। बहुत मेहनत किया मैंने भोजपुरी के लिए, 6 साल दिया है मैंने। मैंने सोचा कि मैं अच्छे-अच्छे गाने करूँगी, मेरा बहुत नाम होगा, लोग मुझे बहुत प्यार देंगे, लोग मुझे बहुत सम्मान देंगे। लेकिन पता चला कि साला जो दौड़ी गा रहा है रातों रात फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, हाँ? और हम लोग मेहनत कर कर के चप्पल घसीट रहे हैं, पूरा दिन शूटिंग पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक एक व्यूज़ लाने के लिए, ठीक है? और वो इंसान रातों रात दौड़ी चोली गा रहा है, सब हिट हो जा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें भाई? जो बाकी लोग कर रहे हैं तो वही हम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जनता प्यार कर रहा है दौड़ी चोली पे, तो हमको भी वही चीज़ पे प्यार करेगा ना। मतलब दुनिया जो करेगी आप भी बिल्कुल, ऑफ कीजिएगा। कोर्स, जैसी दुनिया चल रही, जैसा जनरेशन चल रहा है वैसा हमें चलना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं अब? देखिए, या तो आप लोगों को अगर आप चेंज नहीं कर पाते तो आपको खुद को चेंज करना पड़ता है, जानते हैं ना? तो मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं लोगों को चेंज करूं, लोगों की सोच चेंज करूं, लेकिन कभी हो नहीं पाया, क्योंकि अकेली मैं क्यों खाली ये सब सोचूं? और भी लोग भोजपुरी में है ना, सोचना चाहिए ना। बाकी लोगों को भी साफ सुथरा गाना चाहिए। हम ही क्यों करें? हम ठेका लेके रखे हैं भोजपुरी का? भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, आज तक उन लोग ने भी रिमोट से लहंगा उठाया, किसी ने लहंगे के नीचे लुधियाना दिखाया, किसी ने धोड़ी को जेसीबी से खोद दिया, तो हमने भी वही कर दिया। आपने आपने आप बहुत सारे इंटरव्यू में बोली कि हमें भोजपुरी को हम बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब अश्लील गाने से भोजपुरी ऊपर चला ऑफ जाएगा? कोर्स जा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा भोजपुरी के जितने भी 2 अर्थी गाने बनते हैं, सारे 200, 250, 300 मिलियन जाते हैं, तो फिर भोजपुरी को ऊपर ही तो लेके जा रहे हैं, कौन सा नीचे गिरा रहे हैं लोग? तो जैसे लोग लेके जा रहे हैं ऊपर, वैसे हम भी ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जैसे मतलब एक गाना आया था कुछ दिन पहले आपका तूफानी लाल यादव जी के साथ, होली का गाना था। उस गाने पे काफ़ी विवाद हुआ। तो वो गाना अगर अच्छा रहता, अगर लोग पसंद पसंद करते, तो विवाद क्यों होता? विवाद नहीं हुआ था उस गाने में, कोई भी गाने का कोई विवाद नहीं होता है उस गाने का ना। कुछ कुछ काफ़ी अब उस गाने को लेकर शूटिंग काफ़ी का आपको ट्रोल वीडियो किया ना, गया। शूटिंग का वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है? विवाद नहीं हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, लोग खूब पसंद किए थे हमारा जोड़ी भी, ठीक है? और लोग कई बार हमको कमेंट्स करते हैं, आप कह रही हैं कि लोग पसंद हमारे किया गया जितने था। ऑडियंस है ना मुझे कमेंट्स करते हैं कि तूफान जी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट कब आ रहा है। मेरे चैनल सीए रिकॉर्ड से गाना आया मेरा धोई जाके डब से, वो गाना जब से मैंने किया ना, ऑडियंस मेरे चैनल पे आके लिख रहा है। अगर हम एक दो अच्छा गाना छोड़े अभी, तो उस पे एक देवी गीत है जिसपे 600 व्यूज़ है, ठीक है? उसके बाद बहुत साफ सुथरा गाना एक रिलीज़ हुआ है मेरा 3-4 दिन पहले, जीजा दाबिंग गते गते। उस गाने में कुछ अश्लील नहीं है, बस थोड़ा सा जीजा साली का नोक-झोंक है, बहुत प्यारा गाना है। उस गाने का 20,000 व्यूज़ आया है 5 दिनों में। और वही डब वाला गाना किए तो लोग कमेंट्स कर रहे थे मुझे, चंदा जी आप इस तरीके का गाना बनाइए। तो ये पब्लिक का पसंद है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, हम कोई मुकेश अंबानी की औलाद तो है नहीं। क्या? यही बात। चलिए थोड़ा चलते हैं भोजपुरी
स्टार, दो बड़े बड़े सितारे हैं भोजपुरी स्टार, बहुत बड़े लेवल पे हैं। एक का नाम है एक को कहा जाता है ट्रेनिंग स्टार, एक को कहा जाता है पावर स्टार। तो ट्रेनिंग स्टार के साथ जो है लगातार 5-6 साल लगभग काजल राघवानी काम करती हैं, और अचानक 3 साल या 4 साल बाद जो है वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि खेसारी लाल यादव के मोबाइल में जो है न्यूड फोटो रहता था, लड़की लड़की का वीडियो कॉल आता था तो खेसारी जी बात करते थे, और उन लड़की जो है न्यूड होती थी, और वो शादी का वादा करके खेसारी लाल यादव जी मुकर गए। इन सब पे क्या कहना चाहिएगा? पहले तो आपने कहा कि ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ये दोनों खेसारी लाल यादव जी हैं, ठीक है। पावर स्टार तो कहा जाता है पवन सिंह को। नहीं, पवन सिंह है, लेकिन पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों खेसारी लाल यादव ही हैं, मैं मानती हूँ। तो मैं तो वही बोलूँगी ना जो मैं मानती हूँ, ऑडियंस भी इस चीज़ को मानती है। आपको कमेंट्स में लिखाएगी क्या बोलती पब्लिक, खेसारी लाल यादव के फैंस ज़रूर कमेंट्स करना कि क्या खेसारी जी में पावर नहीं है, वो पावर स्टार नहीं है, ठीक है। और दूसरा सवाल आपका था कि काजल राघवानी है जो खेसारी जी को बदनाम कर रही हैं और कह रही हैं कि न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस उनके फ़ोन में उन्होंने देखा। तो पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे बड़ी चरित्रहीन औरत तुम हो, जो इस तरीके की बातें आप आके नेशनल टीवी, नेशनल न्यूज़ पे आके आप बोल रही हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानती थी तो आपको उस इंसान के साथ रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। और अगर आप आ भी गई तो आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी कि खेसारी लाल यादव ने आपको लमचूस चुसाया और आप चूस के हाथ पकड़ के चल दी। सारी गलती, सरासर गलतियां लड़की की होती है, लड़के की गलती नहीं होती है। देखिए, लड़की अगर एक गलती करेगी तो उसको ज़िंदगी भर लोग बोलेंगे, लेकिन लड़का 50 गलती क्यों ना करे उसे कोई नहीं बोलता। तो बदनामी लड़कियों की होती, तो लड़की को सोच समझ के अपना कदम बढ़ाना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। तो उसके बाद आप सारा कुछ प्यार मोहब्बत कर लीजिए, उसके बाद कह दीजिए कि लड़का खराब है, लड़का बुरा है, ऐसा नहीं होता। आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। आप अगर आप मुझे समझ लीजिए, मुझे कोई प्रपोज कर रहा है, ठीक है। अब वो मेरे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहा, वो मेरे पर प्रेशर नहीं कर रहा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। उसने मेरे को प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड है। कोई प्रेशर तो बनाता नहीं इस इंडस्ट्री में किसी के ऊपर, बात ये है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जो है काफ़ी अफवाह फैलाया जाता है कि भोजपुरी में काम करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है स्टारों के साथ, प्रोड्यूसर के साथ बेड शेयर करना पड़ता है, क्या ऐसा सच है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रपोज़ल की बात जहाँ तक की जाए तो वो हर किसी के सामने हर फ़ील्ड में रखा जाता है। लड़कियों के साथ ये चीज़ बहुत पहले से होते आ रही है, ठीक है? बट ये बात तो नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रपोजल का बात नहीं है, वो बोलते हैं कि काम करने के लिए, काम करने का लालच दे करके उन्हें क्यों, प्रपोज लड़कियों किया में जाता खुद है। में टैलेंट नहीं होता है तो आप इंडस्ट्री में आती ही क्यों हैं? जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है, जब आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे ही काम मिलेगा, तो इंडस्ट्री में आइए मत ना। कौन बुला रहा है? कोई घर पे आ रहा है आपको लेने के लिए? नहीं ना। क्या ज़रूरत है आने का? मेरी सोच तो यही है, अगर आप में खुद में टैलेंट है और पेशेंस है तो आप इंडस्ट्री में आइए, वरना मत आइए। क्योंकि यहाँ तो ये होगा भाई, प्रपोज़ल तो आपके सामने आएँगे। अब आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो आपको पता हो कि लगातार जो है काजल राघवानी जो है खेसारी लाल यादव के ऊपर जो है विवादित बयान, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो है, इंटरनेशनल मीडिया है, उन पे लगातार इंटरव्यू दे रही हैं, और उसमें लगातार कह रही है कि खेसारी लाल यादव जो है हमसे शादी करने का वादा किए और वादा से मुकर गए। नहीं, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं खेसारी लाल यादव जी के। तो इन्होंने अगर ऐसा सोचा काजल जी ने, देखिए प्यार, अटैचमेंट, अट्रैक्शन ये सब चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है? लेकिन शादी कर लेना ये सब कोई दाल-भात का कवर नहीं है कि लो शादी कर लिया। वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो वो अपना परिवार छोड़ के कभी ऐसा कदम उठा नहीं सकते थे, ठीक है? बाय मिस्टेकली अगर कभी मुँह से निकल गया होगा तो उस चीज़ को उन्होंने सीरियस ले लिया और फालतू का आके बदनाम कर दी, तो इस बातों में कुछ इतना दम नहीं, 2-4 दिन का बात है। टीआरपी का खेला है, बस 2-4-10 दिन भोंकेंगी फिर चली जाएँगी तो गुजरात। साफ मतलब ये कहना चाहती है कि जो भी काजल राघवानी बोल रही है वो सब झूठ है, बिल्कुल, टीआरपी कमाने के लिए बोल रही बिल्कुल है। टीआरपी के लिए कर रही हैं, क्योंकि ख़ास करके एल्बम इंडस्ट्री या फिर मूवी इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइन्स, मॉडल्स हैं, कुछ-कुछ लोग हैं जो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी करती हैं, कंट्रोवर्सी के लिए भी करती हैं लोग। और ऐसा नहीं, हीरो भी करते हैं, सब लोग मिल-जुला के अपना काम करते हैं, ऐसा कुछ है यानी नहीं। कि आप कहना चाहती हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजते, दोनों हाथ से ताली जी, बजती दोनों हाथ है। से ताली बजती है। तो देखिए, अगर काजल जी आके सारी गलती खेसारी लाल यादव की बता रही हैं, तो ये बात आप लोग भी जानते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती और दूध पीता बच्चा कोई है नहीं कि आपको लॉलीपॉप दे देगा साथ में चले जाइएगा, ठीक है? यही बात है। तो आप आपसे एक लास्ट सवाल है, आगे किन किन
स्टारों के साथ जो है आपका प्रोजेक्ट आने वाला अभी है? सीए रिकॉर्ड से आप हमारा कंटिन्यू प्रोजेक्ट देखेंगे। बहुत ही प्यारा कल एक हमारा छठ गीत रिलीज हो रहा है सुबह 6:30 बजे। बहुत ही प्यारा गाना है, आप लोग जाइए सीए रिकॉर्ड्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सपोर्ट करिए। और छठ के बाद कंटिन्यू हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत आने वाले हैं, तो आप लोग उसे भी सपोर्ट करिएगा। जाते जाते काजल लखवानी को क्या कहना चाहिएगा? क्या कहेंगे, गिरगिट हो गिरगिट ही रहो। मतलब गिरगिट है वो। ऑफ कोर्स गिरगिट है, आज इस हीरो के साथ हैं तो रंग बदलनी है, आज उस हीरो के साथ हैं तो रंग बदलनी है। तो ऐसे लोगों का कहीं ठिकाना नहीं होता है, आज वो उनके साथ हैं तो उनकी हो गई, उनके साथ है तो उनकी हो गई। तो ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे लोगों को छिहत्तरी कहा जाता है हमारे बिहार में, तो हम उनको यही नाम देंगे, छिहत्तरी का। चलिए एक सवाल और है आपसे कि वो उनका एक इंटरव्यू जी बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल है, उस पे एक इंटरव्यू देती है, लगभग भोजपुरी के जितने भी पुराने सुपरस्टार हैं उनको सबको लपेट देते, जहाँ के दिनेश लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए। पवन सिंह पे एक बड़ा आरोप लगाने को वो जो है चुम्मा मांगे, तो वो जो है मतलब क्यों, तीन से चिंटू चार पांडे के साथ 3 साल पहले तुम्हारा एक मूवी रिलीज हुआ था जिसमें 2 मिनट तुमने लिप किस किया था, वो भूल गई हो क्या? आज पवन सिंह के साथ करने में प्रॉब्लम हो रहा है? अबे बेवकूफ, कर ले पवन सिंह के साथ, अच्छा काम मिल जाएगा। चलिए, तो आप लोगों ने सुना, चंदा पांडे जी थी इस वक्त हमारे साथ। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।